नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग आज से बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी है। बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की जो तैयारी होने वाली है वो आज से शुरू हो गई है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपना मन से तन मन से तैयारी शुरू कर दे। देखिए, कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि बीपीएससी का सिलेबस तो आया नहीं है, फिर आप तैयारी कैसे शुरू कर दिए। तो देखिए, अगर आप एग्ज़ाम जो हुआ है बीपीएससी हेडमास्टर का, वहाँ के जो प्रश्न देखिएगा तो वहाँ हद से ज़्यादा कहाँ से प्रश्न आए हैं, जीके जीएस से आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जीके जीएस का पोर्शन जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि जीके जीएस क्यों ना कंप्लीट करवा दिया जाए, और फिर जैसे ही सिलेबस आएगी तो उसके आधार पे तैयारी फिर से वो सब जो भी सब्जेक्ट बचेंगे तो उनकी तैयारी भी होगी। लेकिन आपका ये पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीके जीएस आएगा ही आएगा ऐसा नहीं है। और देखिएगा, इसमें अधिकांश अगर आप क्वेश्चन देखें बीपीएससी हेडमास्टर का, तो अधिकांश जो हैं जो आप कहिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, तो वो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। हद से ज़्यादा जीके जीएस ही पूछा गया है। तो आपको ये कहीं ना कहीं पढ़ना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसी कारण से मैंने सबसे पहला जो बुक है उसी को मैंने उठाया है, जो हम लोगों का टॉपिक आज से स्टार्ट होने जा रहा है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का। तो इसमें देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप लोगों ने हालांकि ये सब चीज़ें पढ़ा होगा, पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन क्या करना है, फिर से हम लोगों के माइंड में जो रिफ्रेश होता है ना, रिफ्रेश हो जाएगा। इन चीज़ों को अगर आप फिर से देखिएगा तो फिर से रिफ्रेशमेंट कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा और चीज़ें याद आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारी जो पृथ्वी की जो संरचना है, एक तो बाह्य संरचना है और आंतरिक संरचना है। आपको पढ़ना क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ना कि ना पढ़ना क्या है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो मैं बार बार ये कहती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो जहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत ज़रूरी प्रश्न है, तो वो चीज़ों को मैं कवर करवाऊँगी। आप लोगों का साथ चाहिए। बस आप लोग तन मन से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिएगा, मेहनत रंग लाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट होती है वो किस आधार पे बनते हैं। तो सभी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, भूगर्भीय ताप होता है। पृथ्वी के अंदर जो भूगर्भीय ताप होता है, भूगर्भ मतलब धरती के गर्भ में जो टेम्परेचर होता है, भूकंपीय तरंग होता है, ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं और चट्टानों का जो घनत्व होता है, उसी के कारण हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई होती है। आपसे ये थोड़ा सा दिमाग में बस रखना है कि आंतरिक संरचनाएं जो होती हैं पृथ्वी की, तो वो किसके कारण बनती है। तो वो भूगर्भीय ताप के कारण बनती है, भूकंप तरंग के कारण होती है। अब ये मत पूछिएगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों को ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आसान शब्दों का मैंने प्रयोग किया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए, जो याद रखने वाली बातें हैं वो मैंने टिक कर दिया है इसमें। देखिए, सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा है, तो ये आपको याद रखना है। किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। और किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है। किसका मत है, तो ये अरस्तु का है। अरस्तु जो दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री भी थे। तो याद रखिएगा नाम। पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, देखिए कोपरनिकस जो थे, इन्होंने 1543 में ये बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और इसीलिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप लोगों को पता होगा कि सूर्य जो है सभी ग्रहों का क्या है, मुखिया है ना। और सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह क्या होते हैं, उसके चक्कर लगाते रहते हैं। और ऐसा मत, यानी कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, तो ऐसा मत किसने दिया है, कोपरनिकस ने दिया है 1543 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। साथ ही आप ये भी याद रख लीजिएगा कि संपूर्ण जो पृथ्वी का, हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, उसका जो औसतन घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये चीज़ें सब आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कहीं से भी प्रश्न बने, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। देखिए, तो याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो कितना है
5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये भी पता होगा जो हमारी पृथ्वी है तो 32 किलोमीटर की गहराई में जैसे ही जाती है तो क्या होता है, उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। 1 डिग्री सॉरी ये भी पूछ सकता है आपके कि पृथ्वी यदि 32 किलोमीटर की गहराई पर जाती है तो उसका तापमान कितना बढ़ जाता है, तो आपको याद रखना है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आसान चीज़ों के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है और धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की जो परतें होती है वो पृथ्वी की परतें क्या होती हैं। आप लोगों ने बहुत सा अभी तक जो है, जो भी टीचर बने हैं, बहुत सारे लोगों ने सीटेट क्लियर किया है, बीएड क्लियर किया है, तो इन चीज़ों से वे वाकिफ़ होंगे, इन चीज़ों से घबराएंगे नहीं। जो भी विस्मरण हो गया होगा, ठीक है, याद आ जाएंगी जैसे वीडियो आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, फिर से स्मरण होने लगेगा। तो लेयर्स ऑफ द अर्थ जो होता है, देखिए जो हमारे पृथ्वी की संरचना होती है उसमें बहुत सारे कारणों के आधार पे होती है। जो पहला कारण जो होता है, जो परत, हमारी पृथ्वी की जो परत होती है ना, जो लेयर्स होते हैं, हमारा जो पृथ्वी होता है कैसा, ऐसा पृथ्वी के अंदर क्या होती है, परत बनी रहती है। एक सेकेंड, पृथ्वी की जो, देखिए ये है पृथ्वी की जो परत होती है क्या होती है, इसके अंदर भी बहुत सारे लेयर्स बने होते हैं। जैसे आम होता है ना, तो आम के अंदर भी बहुत सारे परतें होती हैं, तो उसी के आधार पे ये पृथ्वी की, हमारे पृथ्वी की भी बहुत सारी परतें बनी होती हैं। पहला देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पे अगर बात की जाए, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को मैंने उठाया है। जो रासायनिक संगठन के आधार पर जो पृथ्वी की परतें हैं, तो सबसे पहला परत है, ये आपको पता होगा, शियाल है, और दूसरा में है सीमा और निफ़े, है ना। शियाल की बात करें तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, आप लोगों को आप लोगों के मन में तुरंत स्मरण हो गया होगा, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी कि सियाल की जो परतें होती हैं, पहला परत जो होता है पृथ्वी का रासायनिक संगठन के आधार पे, तो उसमें SI होता है। SI मतलब सिलिकॉन, और Al मतलब एल्युमिनियम का मिश्रण होता है उसमें। और ये भी कई बार एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम जैसे सीटेट पेपर 2 दिए होंगे तो आप लोगों को उसमें पढ़ने को मिला होगा ये चीज़ें, कि पृथ्वी की जो पृथ्वी की जो परतें हैं रासायनिक संगठन के आधार पे, सबसे पहले परत का नाम क्या है, तो सियाल है। और ये भी पूछा गया है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो सियाल और सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा परत है सीमा, जिससे नाम से स्पष्ट है, सीमा यानी कि SI से होता है सिलिकॉन, और Ma से होता है मैग्नीशियम, और निफे तीसरा परत है, सबसे निचला परत है, जिसमें निकेल और फेरस होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। देखिए, पहला परत क्या होता है, शियाल, है ना। यह पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है ना। ये मैंने पहले बता दिया था। इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है, आपको ये याद रखना है। ग्रेनाइट की कई बार एग्जाम में, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम देखा होगा सीटेट का पेपर 2 का, तो वहाँ से ये सब प्रश्न भी बनते हैं जिनका SST है, तो उन लोगों के लिए है। जिनका भी पेपर 1 या पेपर 2 है, या फिर हाई स्कूल के वो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो GK GS आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों ने हालांकि ये पढ़ा होगा, लेकिन फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रश्न आपसे कोई भी पूछे, कहीं से भी पूछिए, प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और देखिए, इस परत में ग्रेनाइट की अधिकता होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो सबसे ज़रूरी है, यह पृथ्वी की ऊपरी परत अगर पूछता है तो सियाल है, और इसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम पाया जाता है। और इस परत में क्या होता है, ग्रेनाइट की अधिकता होती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ की जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अधिकतर अम्लीय होती है। ठीक है, अम्लीय चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो सियाल में पाई जाती है, आपको याद रखना है। और परत में ग्रेनाइट की अधिकता पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। सीमा की बात करें, जो सेकेंड लेयर होता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी की दूसरी परत क्या होती है, सीमा होती है, जिसको मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम ही पाया जाता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। यहाँ की चट्टानें कैसी होती है, ये पूछा गया है, तो क्षारीय होती है।
मतलब बीपीएससी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, अभी तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट ही होने जा रहा है। लेकिन प्रीवियस ईयर की अगर जीएस जीके जीएस का प्रश्न देखें किसी भी एग्ज़ाम का, तो वहाँ से प्रश्न ये सब बनते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चट्टानें यहाँ की पूछ सकती हैं कि सीमा जो पृथ्वी की परत होती है, सेकंड परत होती है, सेकंड लेयर, वहाँ की चट्टानें कैसी होती हैं, तो क्षारीय होती है। और यहाँ कैसे चट्टान पाए जाते हैं, तो बेसाल्ट और ग्रेवो चट्टान पाया जाता है प्रमुख रूप से, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला परत की बात करें तो तीसरा परत मैंने बताया था नीफी होता है, और है ना, तथा इसमें क्या होता है, निकेल और फेरस पाया जाता है। निकेल और फेरस, फेरस किसको कहते हैं, लोहा को कहते हैं, आपको ये याद रखना है। इसमें यही ज़्यादा ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने इतना ही लिखा है। अब आधुनिक मत के आधार पे अगर आधुनिक मत मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर बात करें कि पृथ्वी की जो परतें होती हैं वो कैसी होती हैं, तो पृथ्वी की जो परतें होती हैं तो भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की परत कैसी होती है, तो ये भी तीन तरह की होती हैं। पहला होता है भूपटल जिसको क्रस्ट कहते हैं, दूसरा होता है मेंटल, और तीसरा क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ये फिर से आपके दिमाग में आ गया होगा कि कहाँ से मतलब आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो फिर से आपका स्मरण होने लगा होगा आपके माइंड में। कहने का तात्पर्य ये है। आइए जानते हैं, जिसको क्रस्ट कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं क्रस्ट, और हिंदी में क्या कहते हैं, भूपटल कहते हैं, ठीक है। देखिए यह जो क्रस्ट होता है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये जो लेयर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये किसके आधार पे है, भूकंपीय लहरों के आधार पे है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो बनी है तो ये भूकंपीय लहरों के आधार पे है। पहले हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक क्रिया के आधार पे, या रासायनिक क्या था, हाँ, रासायनिक संगठन या क्रिया के आधार पर ही था। और आइए ये तीनों के बारे में जान लेते हैं। क्रस्ट जो होता है भूपटल, तो ये क्या होता है, पृथ्वी का बाहरी भाग होता है, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं बता दूंगी आपको। जो क्रस्ट है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन हो, कुछ भी हो, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है क्या होता है, क्रस्ट होता है, जिसकी औसत मोटाई क्या होती है, देखिए यहाँ पे सागर, महासागर के आधार पे, अगर महासागर, हमारा जो पृथ्वी है वो महासागर के नीचे से कितना है, तो ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। और महाद्वीप के नीचे से 30 किलोमीटर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और महासागरीय भूपटल बेसाल्ट एवं महाद्वीप भूपटल निश और ग्रेनाइट से बना है। यानी ये जो एक सेकेंड ये देख लीजिए, जो क्रस्ट होता है वो क्रस्ट का जो बाहरी भाग होता है क्या होता है, सॉरी, पृथ्वी का बाहरी भाग क्या होता है, क्रस्ट कहलाता है, सॉरी थोड़ा सा तो पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है क्रस्ट होता है, और यहाँ से महासागर के नीचे से जो इसकी मोटाई होती है 5 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और महाद्वीप के नीचे से इसकी जो मोटाई या गहराई होती है कितना होता है, 30 किलोमीटर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ देखिए जो महासागर के नीचे से 5 किलोमीटर की इसकी मोटाई है, तो वहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो वहाँ भूपटल बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और महाद्वीप के नीचे से जो 30 किलोमीटर की गहराई पड़ती है, तो वहाँ भूपटल से क्या कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो नीस और ग्रेनाइट पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। महासागर से पूछे तो बेसाल्ट एवं बेसाल्ट, और महाद्वीप से पूछे तो नीस एवं ग्रेनाइट, ठीक है। मेंटल की बात करें तो इसकी गहराई 200 से 2900 किलोमीटर के बीच है, इसमें यही खास बात है और कुछ है नहीं पढ़ने को, तो थोड़ा सा यही ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है, रासायनिक संगठन के आधार पे पृथ्वी की परतें पूछी जाती है वहाँ से, और ये अगर पूछा जाता है भूकंपीय लहरों के आधार पे, या अभिनव मत भी इसको कहा जाता है, और भूकंपीय लहरों के आधार पे या अभिनव मत और मॉडर्न कॉन्सेप्ट अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न ये अधिक आता है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो ये कोर कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, और इसकी गहराई जो होती है 2900 से लेके
6,371 किलोमीटर पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि अर्थ का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आगे जो भी चीज़ें हैं पढ़नी, जो भी आपका टॉपिक है वो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आधे में ही कॉन्सेप्ट समझते नहीं हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, कमेंट करने लगते हैं। तो वो अच्छी बात नहीं है। आप पूरा पहले वीडियो देखिए, अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उसके बाद कमेंट किया करें, ठीक है। आधा वीडियो देख के आप फिर क्वेश्चनिंग करने लगते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या बोले कि आप लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं, क्लैरिटी हैं, उन चीज़ों को का पता चल सके। और जो भी आपने कमेंट्स किया था, कमेंट्स के माध्यम से जो भी प्रश्न पूछे थे, तो उनका सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है एक वीडियो में, जो कि कल ही मैंने डाला था। तो उन चीज़ों को आप देख लीजिए और फिर प्रश्न मन में आता है तो ठीक है, पूछिए। मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। अगर कोई भी प्रश्न आए मन में तो बेझिझक पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।